डिफॉल्ट राउटिंग, हेडिंग डाल लो डिफॉल्ट राउटिंग। लिखें। चलिए देखें क्या बोल रहा है यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग। तो दिस इज अ मेथड, ये क्या है, एक मेथड है वेयर द राउटर इज configured to send all packets toward a single router next hop। क्या यूज करनी है यहाँ पे हमें, नेक्स्ट hop। इट डज नॉट मैटर टू विच नेटवर्क द पैकेट्स बिलोंग, it is the forward out to the router which is configured for default routing। It is generally used with stub router। Stub router is a router that only one router reach all other network। क्या बता रहा है ये कि अगर आप डिफॉल्ट राउटिंग यूज करते हैं, अगर किसी भी सिंगल एक राउटर, तो यहाँ पे हमें एक राउटर के इंटरफेस पे यानी नेक्स्ट होप हमें यूज करना पड़ेगा उस राउटर की। और फिर क्या बता रही है कि उसके बाद अगर आपने डिफॉल्ट राउटिंग कराई है तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस नेटवर्क में उस पैकेट को भेज रहे हैं,
ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप किस नेटवर्क की किस नेटवर्क में आप भेज रहे हैं उस पैकेट को। ठीक है, और जिसमें हम डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं उसको हम स्टब राउटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? स्टब राउटर। और जो स्टब राउटर है वो एक नेटवर्क से ऑल नेटवर्क पे रीचबिलिटी बना सकता है। यानी इसका काम क्या है कि एक राउटर से ऑल राउटर तक रीचबिलिटी बना सकता है। जैसे अगर मैं ये कहूं तो यहाँ पे टोटल 5 नेटवर्क है, 10 की, 20 की, 30 की, 20 की और 10 की, टोटल कितने हैं? 5 नेटवर्क। तो अगर मैं इस राउटिंग पे राउटिंग करा रहा हूँ, इस राउटर पे राउटिंग करा रहा हूँ, तो 3 नेटवर्क की राउटिंग करानी पड़ रही है ना। अगर इस पे करा रहा हूँ तो भी 3 नेटवर्क की, इस पे करा रहा हूँ तो भी 2 नेटवर्क की, यानी हर नेटवर्क की राउटिंग करानी पड़ रही है। अगर हमने डिफॉल्ट करा दी तो फिर क्या होगा? अगर हमने डिफॉल्ट कराया तो सिर्फ एक ही डिफॉल्ट करानी हो, किसी भी नेटवर्क पे जा सकता है। करनी तो तीनों पे पड़ेगी। अगर एक राउटर है तो सिर्फ एक पे करनी पड़ेगी, हमारे पास तो 3 है तो हमें तीनों पे भी करनी पड़ेगी। यानी हमें तीनों के लिए सिर्फ एक ही करनी पड़ेगी, आपको 3 नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एक ही कर दे, उसके बाद वो तीनों पे अपने आप चला जाएगा। ठीक है, तो कैसे जाएगा इसको देखो। पहले राउटिंग सबसे पहले हमें रिमूव करनी है, 200 रनिंग में आनी है, नो कॉपी पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट। रिमूव हो गया। चेक करें, शो आईपी रूट, 200 आईपी रूट, कोई रूट की इंफॉर्मेशन नहीं है। आ जाओ इस राउटर पे, 200 आईपी रूट, रूट अवेलेबल है अभी भी। शो रन, 200 रन कमांड चलाया, नीचे आ जाओ और यहाँ से राउटिंग को क्या करनी है? रिमूव, नो कॉपी पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट। ठीक है, चेक करो 200 आईपी रूट, कोई रूट अवेलेबल है नहीं है। आ जाओ थर्ड वाले पे। ठीक है, 200 रन, रनिंग में जाओ, जो भी राउटिंग है रिमूव कर दो। कैसे करोगे आप? नो कॉपी पेस्ट, कॉपी, क्या करते हो इसको? पेस्ट, कॉपी, नो, और इसके बाद क्या कर ले? पेस्ट, फिर सेव करते हैं। ठीक है, चेक करें 200 आईपी रूट, कोई रूट की इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है अभी? कोई डाउट अभी? उससे मतलब नहीं है, रूट नहीं है ना, तो पिंग तो होगा नहीं। अगर मैं यहाँ से पिंग कराऊँ तो पिंग होगा क्या? चेक करें, कोई पिंग करा लो, अनरीचेबल आ रहा है, इसका मतलब इसके पास कोई रूट अवेलेबल नहीं है। तो क्या कराएं यहाँ पे? राउटिंग। और कौन से राउटिंग कराने वाले हैं हम? डिफॉल्ट। तो कैसे कराएंगे? फिर यहाँ पे क्या टाइप करेंगे? आईपी रूट। क्या टाइप करेंगे? 0.0.0.0 0.0.0.0। राउटर नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे जाना है ना, तो नेक्स्ट हॉप आपका कौन बनेगा? 2 वाले राउटर का आईपी कौन बनेगा नेक्स्ट हॉप? तो 10.0.0.2 यही बनेगा। एंटर की प्रेस कर दो, हो गया, राउटिंग हो गई। एक राउटर पे राउटिंग हो गई, दूसरे पे आ जाओ। 0.0.0.0.0.0। अब अगर 10 की साइड जानी है तो नेक्स्ट हॉप कौन बनेगा? ये। अगर आपको 20 की साइड जानी है तो नेक्स्ट हॉप कौन बनेगा? ये। हो गई। ठीक है, कोई नेटवर्क देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टॉप देना है आपको। क्या टाइप करनी है? आईपी रूट 0.0.0.0.0.0.0.0। नेक्स्ट हॉप कौन बनेगा? 20.0.0.1। राउटिंग हो गया। अब चलकर पिंग करके देखो इस पीसी से कि पिंग हो रहा है या नहीं। किसको पिंग करा है? 2 को। 2 को ही पिंग करा तो अनरीचेबल आया ना, देखे। पिंग हो रही है। थर्ड को पिंग करा कर देख ले, पिंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब रूट है तभी तो पिंग हो रहा है।
हाँ आ जाओ देखते हैं। तो आईपी रूट क्या दिखा रहा है? एस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक। स्टार का मतलब होता है कैंडिडेट डिफॉल्ट, यानी जो आपने राउटिंग कराई है स्टैटिक कैंडिडेट डिफॉल्ट कराई है, यानी आपने डिफॉल्ट राउटिंग कराई है, लेकिन ये भी काउंट किस में होता है? स्टैटिक में ही होता है, लेकिन आपने क्या करा दिया? स्ट्रिंग में डिफॉल्ट करा दी है। यानी जो भी कैंडिडेट हो, अगर मैं कहता हूं कि अगर यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट राउटिंग कराई है, इसके अंदर 10 राउट जोड़ दिए, तो भी राउटिंग कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पहले से ऑलरेडी है। और राउटर जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम्युनिकेशन होता रहेगा। बट डिफॉल्ट राउटिंग सब में नहीं चलता, सिर्फ एक राउटर में चलता है, जिस राउटर को हम क्या बोलते हैं? स्टब राउटिंग। और स्टब राउटिंग राउटर कौन सा होता है? जो लाइन आईएसपी से आके मेन राउटर में लगी होती है, वही हमारी राउटर स्टब होती है, और सिर्फ उसी राउटर में हमारी डिफॉल्ट राउटिंग होती है, बाकी किसी में डिफॉल्ट नहीं करते। समझ में आ रहा है? जैसे आपने एक आईएसपी से लाइन ले ली, तो ये आईएसपी से लाइन जिस राउटर में आएगी, इस राउटर को हम स्टब राउटर बोलते हैं, और यहीं पे हम क्या कराते हैं? डिफॉल्ट राउटिंग कराते हैं। समझ में आ गया? अब उसके बाद जो बाकी के बाद है, आपकी मर्जी है, जिसमें जो कराना चाहे करा सकते हैं। क्यों नहीं? तो होगी तो सब में, लेकिन आपकी मर्जी है जिसमें जो। अगर आपने डिफॉल्ट करा दिया तो फिर तो आपके नेटवर्क में कोई भी आ सकता है। आ सकता है ना, क्योंकि वो डिफॉल्ट है। क्या कहता है? किसी को भी ये परमिशन है। अगर मैं इधर यहाँ पे एक राउटर ऐड कर दूं और इसका नेटवर्क मैं 40 कर दूं और इसको नेटवर्क में डाल दूं, तो यहाँ पे राउटिंग कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है? डिफॉल्ट। इसके आगे जितने कनेक्टेड हो गए, आसानी से वो कम्युनिकेशन करता हुआ चला जाएगा। समझ में आ गया? कमांड लिखो। हाँ। हाँ नेक्स्ट होप, ये एग्जिट इंटरफेस भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम ऐसा यूज करते हैं नेक्स्ट होप।